आप सभी मीडिया बंधुओं का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। गोंडा मेरे लिए नया नहीं है। मैं हर जगह से परिचित हूं, वाकिफ हूं। कई साल यहाँ काम किया है और अभी भी आता जाता हूं। और मुझे एक निहायत खुशी है कि जिनके पिताजी 3 बार यहाँ से एमएलए रहे और खुद भी 4 बार एमएलए रहे, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इनके साथ एमएलए रहा। हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने नियुक्त किया है, हमारे बड़े भाई श्री राव प्रताप सिंह जी, हमारे बीच में शहर अध्यक्ष जनाब शाहिद अली कुरैशी साहब बैठे हुए हैं, हमारे पूर्व शहर अध्यक्ष रफी राजनी जी, हमारे युवा प्रदेश सचिव अभिषेक तिवारी जी, अल्पसंख्यक के जनाब सगीर खान साहब, विनय त्रिपाठी जी, चांद खान साहब, ब्रजेश द्विवेदी जी, रमा कश्यप जी, हमारे अरशद भाई बैठे हुए हैं। इसके बाद शिव कुमार जी दुबे जी, हमारे पुराने साथी हैं, हम लोग 25 साल से। सेवा दल के अध्यक्ष माननीय प्रद्युम्न शुक्ला जी, अरविंद शुक्ला जी, ब्लॉक अध्यक्ष हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, भाई इरशाद खान साहब, महबूब अहमद साहब, महिला सेवा दल बेबी मिश्रा साहिबा, अजय रस्तोगी जी, और मेरे भाई हाई कोर्ट के सीनियर वकील सईद सिद्दीकी जी, और पूर्व जिला अध्यक्ष माननीय प्रमोद मिश्रा जी, क्षमा कीजिएगा वो बीच में नाम घुसा हुआ है, आप ही ने लिखा, थोड़ी से उससे गलती हो गई। आप संख्यक के जिला अध्यक्ष मैं नाम ले चुका, कबीर साहब का नाम ले चुका हूँ। सभी पार्टी के जिम्मेदार साथी बैठे हैं आपके बीच में। हमारे प्रेस मीडिया के बंधुओं को हम इसलिए कष्ट दिया है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार को बने हुए, यानी योगी सरकार को बने हुए 8 साल पूरे हो गए। तो 8 साल में योगी सरकार ने क्या क्या दिया है इस प्रदेश को, और भाजपा ने क्या क्या हमारे प्रदेश को दिया है, उस पर रोशनी डालने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने ये निर्णय लिया कि प्रदेश में 18 मंडल हैं, 18 मंडल मुख्यालयों पर आज ही प्रेस मीडिया के बंधुओं को बुला करके उनके सामने ये उपलब्धि रखी जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में आज आपको कष्ट दिया गया है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बात है, तो मैं 8 साल कुशासन अगर कहूँ तो गलत नहीं है। ये सरकार का जो कुशासन है उसके 8 साल पूरे हो गए। पूरा उत्तर प्रदेश बदहाल है, जनता बेहाल है, और सरकार अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपा रही है। आंकड़ों की बाजीगरी कर योगी की जो सरकार है, योगी जी की, वो सच को छुपाने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो कामयाब नहीं है। उत्तर प्रदेश में व्याप्त अराजकता, कुशासन, जंगल राज, भ्रष्टाचार, महिलाओं पर न्याय अत्याचार, शोषण, लूट, हत्या, बलात्कार, कितनी बातें मैं आपको गिनवाऊं। अगर मैं इसको जंगल राज कहूं तो जंगल राज
उनके हर झूठ को बेनकाब कर रहा है। हम इस सरकार को, यानी योगी जी की सरकार को, इस सरकार से 8 साल में 8 सवाल पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, ताकि जन जन तक पहुंच जाए। पहला सवाल मेरा योगी सरकार से है कि योगी जी, क्यों है प्रदेश के युवाओं का भविष्य अंधकारमय? आपको पता है कि पिछले 8 सालों में जो सरकारी नौकरियां निकली भी, 1-2 नौकरियां निकलती नहीं। अगर नौकरियां निकल गई तो 28 बार पर्चा लीक हुआ और वो इंटरव्यू, वो टेस्ट निरस्त कर दिए गए और आज तक वो फिर दोबारा नहीं कराए गए, जिसके परिणाम स्वरूप आज तक सरकार रिजल्ट घोषित करना तो दूर की बात है, इंटरव्यू और टेस्ट भी नहीं करा पा रही। पिछले कई सालों से, वर्षों से सरकार नई शिक्षक भर्ती की बात कर रही है, लेकिन आज तक 8 साल में ला नहीं पाई। शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है, हमारे बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, शिक्षक है ही नहीं है, विद्यालय जो है शिक्षक विहीन है, कौन पढ़ा रहा भाई? इसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली जो है, जहां नौकरी जिसके माध्यम से दी जाती है, उसकी कार्यप्रणाली पूरी तरीके से निरंकुश हो चुकी है। कुल मिलाकर यह सरकार प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी देना ही नहीं चाहती। निजी क्षेत्र में नए निवेश न होने के कारण युवाओं के लिए नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। ILO के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार हैं, हमारे हिसाब से नहीं, ILO के हिसाब से बता रहा हूं। ILO का मतलब यह है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है, मुख्यमंत्री जी, हम भी जानना चाहते हैं, प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है कि उनके शासनकाल में किसान मजदूर क्यों बदहाल है। 7 दिसंबर 1924 से नरेगा मजदूरों की 100 करोड़ से अधिक की मजदूरी बकाया है। मनरेगा मजदूरों की, अगर आप मजदूरों की, मनरेगा वालों की मजदूरी नहीं दे सकते हैं, जिन्होंने पसीना बहाया, कांग्रेस ने हमेशा ये कहा कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। आप क्या कर रहे हो? होली बीत गई, ईद 4 दिन में आने वाली है, नवरात्र शुरू हो रहे हैं, 31 तारीख से 30 दिन शायद शुरू हो रहे थे, और इस संवेदनहीन सरकार में मजदूरों को कोई भी त्योहार मनाने का हक नहीं दे रही। कहां से मनाएंगे, कहां से मनाएंगे? यह आम बात है कि प्रदेश में मजदूरी समय से नहीं मिल रही है और मजदूर भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। उन्होंने किसानों की आय तो दुगनी करने की भी बात कही थी, लेकिन दुगनी तो छोड़ो, आधी भी नहीं हो पा रही। कभी मौसम की मार, कभी बेमौसम बरसात, कभी ओला पड़ गया, कभी सिंचाई का अभाव, कभी बाढ़ से फसल नष्ट हो गई, मुआवजा दिया भी तो ऊंट के मुंह में जीरा। मगर उनकी लागत जबरदस्त बढ़ गई। लागत कैसे बढ़ गई? आय दुगनी करना किसानों की, आधी नहीं हुई, लागत बढ़ गई। किस चीज की बढ़ गई? उसकी लागत किसकी बढ़ गई? जिससे वो जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा उनका खर्च आ रहा है। अक्टूबर 2024 में DAP की कालाबाजारी हुई,
योगी जी आपके सरकारें हैं। जो डीएपी खाद की कीमत कांग्रेस के टाइम पे 400 और 500 थी, आज वो 1300 रुपए पहुंच गई। और कांग्रेस की सरकार में जो डीएपी की कट्टे की बोरी की कीमत 400-500 थी, वो 50 किलो की थी, उसमें 5 किलो और कम कर दिया। इस सरकार ने 5 किलो और कम कर दिया, आय दुगनी हो रही है, किसानों की आय दुगनी हो रही है, काला बाजारी हो रही है, डीएपी बाजार में जो है अधिक पैसों पर मिल रही है। इसके अलावा इन्होंने कहा था किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी। क्या पूरे उत्तर प्रदेश में किसी एक किसान को सिंचाई के लिए फ्री बिजली दी जा रही है? योगी जी एक नाम बता दो आप, किसान की आय दुगनी हो रही है। इसके साथ साथ शायद ही कोई ऐसा किसान होगा कि किसान अपनी बिजली का बिल माफ करा सका हो। कोई ऐसा किसान नहीं कि उसके बिजली का बिल माफ किया हो। मैं गन्ना मंत्री था, गन्ना के रेट 5 साल में कुल 55 रुपए बढ़े हैं। 8 साल पर कुल 8 साल में मैं अपने 5 साल याद कर गया था, इसलिए मैंने 5 साल कहे। गन्ना किसानों के 8 साल में 55 रुपए बढ़े और मैंने 5 साल में 158 रुपए बढ़ाए थे। 122 रुपए किलो, 122 रुपए कुंटल जो गन्ना था, उसको मैंने 280 रुपए कुंटल किया था। आपकी यहां चीनी मिल है, जिस चीनी मिल मालिक ने 14 दिन के अंदर किसानों का पेमेंट नहीं किया, उसको उठा करके मैंने जेल की सलाखों के अंदर भेजा। आज 3-3 साल से किसानों का गन्ना का पेमेंट नहीं मिल रहा है। गन्ना किसान त्राही त्राही कर रहा है, रबी और खरीफ का किसान त्राही त्राही कर रहा है। गन्ना किसान का पैसा न मिलने के कारण चीनी मिल मालिक मौज कर रहे हैं। आज किसान ना अपनी बेटियों की शादी कर पा रहा है, ना बच्चों को पढ़ा पा रहा है, ना जीवन यापन कर पा रहा है। योगी जी कह रहे हैं हम अपनी किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं। वाह योगी जी, मान गया मैं। आगे भ्रष्टाचार की बात मैं करूंगा, जो कि योगी सरकार से पूछना चाहता हूं। आप कहते थे भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे। मैं प्रदेश लेवल पे बाद में जाऊंगा, मैं आपके गोंडा की बात करता हूं। आपके परिवार के लोग यहां रहते हों। किसान अगर अपनी खतौनी की नकल निकालने जाता है तो पहले 50 रुपए में भले ही निकलती थी, क्योंकि उनका एक कुछ होता है। आज अगर 5,000 में निकला है तो बड़ी भारी बात है। थानों में चले जाइए, एक FIR अगर बिना पैसे के आप लिखवा दें तो मैं राजनीति बंद कर दूंगा। आप सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार जड़ों तक पहुंच चुका है योगी जी। और जहां तक मुख्यमंत्री जी, मैं आपको भ्रष्टाचार की बात कहूं तो मुख्यमंत्री जी आपके ड्रीम प्रोजेक्ट इन्वेस्ट यूपी के कर्णधार IAS अभिषेक प्रकाश की कमीशन खोरी पूरी जग जाहिर है, जो रगे हाथ पकड़े गए। अभी मैं नीचे की बात कर रहा था, अब मैं प्रदेश लेवल की बात कर रहा हूं। पकड़े गए। सच ये है कि पूरे प्रदेश का कोई ऐसा विभाग नहीं है कि जहां किसी घूसखोरी और कमीशन खोरी के बगैर काम हो जाए। और आदमी अब तो इस बात को भी धन्यवाद कहने लगा है कि कमीशन खोरी घूसखोरी के बाद अगर काम हो जाता है तब भी ठीक है, क्या करे परेशान। अपना घर बेच करके रिश्वत दे रहा है। आपके सामने अभी कुंभ हुआ, कुंभ से लेके थोड़ा पीछे चले जाइए कोरोना तक। कुंभ में क्या भ्रष्टाचार हुआ आपके सामने नहीं आया? कुंभ से लेके कोरोना तक, रामपथ से इन्वेस्टमेंट यूपी तक,
चारों ओर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार। आए दिन सोशल मीडिया में धंसती हुई सड़कों की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इंसान तो इंसान, इसी सरकार में प्रभु श्री राम से भी बेईमानी करने में भी ये सरकार नहीं चूकी। रामपथ इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। हाल में भी आयोजित हुए कुंभ की बदहाली ने बहुत ही व्यापक स्तर पर हुए घोटाले का संकेत दिया है। कोरोना की भयावह महामारी में जब हर तरफ लाशों का ढेर लगा था और सरकार शर्मसार होने की बजाय थर्मामीटर लेकर के ऑक्सीजन मीटर जो है तक, दवाओं को लेकर ऑक्सीजन तक, सिलेंडर से लेकर जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ और ऑक्सीजन के अभाव में लाखों लोग इस यूपी में कोरोना में मर गए। 8 साल की उपलब्धि आपकी है। और गंगा नदी को लाखों लाशों से पाट दिया गया। पूरी दुनिया ने देखा है। वाले भाई योगी जी आपकी सरकार। अगला पॉइंट है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, पूरे प्रदेश की तरफ से सवाल है कि क्यों इस प्रदेश की सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का एक राजयोजित अभियान चलाया जा रहा है। हमारे इस प्रदेश की, हमारे देश की, हमारे गोंडा की, हमारे बहराइच की, हमारे फैजाबाद की एक गंगा जमनी तहजीब रही है। गंगा जमनी तहजीब क्या है कि अगर हिंदू को खून की जरूरत पड़ी तो मुसलमान ने दिया, और अगर मुसलमान को खून की जरूरत पड़ी तो हिंदू ने दिया। आज हम खून के प्यासे हो गए। क्या योगी जी आपकी सरकार बनने से पहले ऐसा था? उदाहरण आपके सामने रखता हूं। बहराइच में दंगों के समय प्रशासन और पुलिस की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। संभल का मामला हो या कुशीनगर में बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए मस्जिद गिरा देने का मामला हो, या फिर मथुरा में विवाद पैदा करने का मामला हो, यह सरकार सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके वोट की राजनीति के कारण हमारे प्रदेश का सद्भाव बिगाड़ रही है लगातार 8 वर्षों से।